बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूलर मास जो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट है, आप उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब आप मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर रहे हैं बच्चों किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, और वो क्या हो रहा है, कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वो डिफरेंट आ रहा है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से, उसे आप बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका रीज़न क्या है बच्चों? वो रीज़न देखिए आप। देखो बच्चों, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो तभी एप्लीकेबल हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट, मतलब आइडियल बिहेव करे, और सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का हो। सॉल्यूशन क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि दे डोंट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, वो ना ही डिसोसिएशन और एसोसिएशन दिखाएंगे बच्चों। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दिखाने से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, जिसके कारण मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आता है? तो देखिए, बिकॉज इन द केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट विच डिसोसिएट completely or to small extent number of particle in solution increase। बच्चों, अगर एसिड, बेस या सॉल्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट जब आप डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन अगर आप उनका लेते हैं, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिसोसिएट करेंगे बच्चों। जैसे आप सोडियम क्लोराइड को डालेंगे बच्चों, 1 मोल सोडियम क्लोराइड अगर आप वाटर में डाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 मोल सोडियम प्लस आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन। अब उससे क्या होगा बच्चों? आप पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और अगर डिसोसिएशन हुआ बच्चों तो पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा, और पार्टिकल्स का नंबर बढ़ने से क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू एक्सपेक्टेड थी, वैल्यू ज़्यादा आएगी बच्चों, उससे ज़्यादा आएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए बच्चों, एज वी नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, hence experimental observed value of colligative property comes out to be higher than the theoretical expected value। इसलिए जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा बच्चों, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो ज़्यादा होगी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है बच्चों कि जैसे डिसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल क्यों आया बच्चों? अब आप देखिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली होती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के क्या होती है? इन्वर्सली होती है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वो आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, देखिए, ड्यू टू विच observed molecular mass comes out to be less than theoretical expected value। क्योंकि क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? इन्वर्सली है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की। बच्चों, जैसे यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट कर रहा है तो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट करेगा तो उसके पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स का नंबर कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60। ठीक है, इट्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज एक्सपेक्टेड 120 AMU इन केस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल एसोसिएटेड इन बेंजीन। बच्चों, बेंजीन सॉल्वेंट में अगर हम एसिटिक एसिड डालते हैं तो ये वहाँ डाईमेराइज कर जाता है बच्चों। क्या कर जाता है? डाईमेराइज कर जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखो बच्चों, अगर दो दो पार्टिकल एसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो पार्टिकल्स का नंबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स का नंबर बच्चों हाफ हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डबल। इसलिए तो लिखा गया है कि इट्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज एक्सपेक्टेड टू 120 AMU इन केस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। बच्चों अगर सभी मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं तब तो कितना एक्सपेक्टेड है मॉलिक्यूलर मास, 120। लेकिन इन वाटर एक्सपेक्टेड कितना होगा, 30 इफ़ ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड। अगर सभी मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए बच्चों तो फिर क्या होगा, पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, डबल हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल क्यों आता है बच्चों, क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन करने से पार्टिकल्स का नंबर, आपको पता ही है कि डिसोसिएशन करेगा तो बढ़ जाएगा, एसोसिएशन करेगा तो पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो पार्टिकल्स नंबर पर ही डिपेंड करती है सॉल्यूट के, और वो भी उसी के साथ वेरी करेगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्स का रिलेशन है बच्चों। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है बच्चों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो कब आता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहाँ एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और इसी सॉल्यूट का नेचर बताने के लिए कि वो एसोसिएटिव है या डिसोसिएटिव है, एक वांट ऑफ फैक्टर जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है।